एनटीए बाबा ने किया बड़ा धमाल और आईटीपी बीएससी बीएड का जो सिलेबस है उसे कर दिया है कम। जी हां, बिल्कुल। आईटीपी बीएससी बीएड के जो डोमेन सिलेबस हैं उसके कुछ चैप्टर या यूं कहिए कुछ यूनिट को उन्होंने कम कर दिया है। कितने यूनिट, कितने चैप्टर और किस यूनिट के कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है यानी कि रिड्यूस किया गया है, आज हम उस वीडियो इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपके सिलेबस को बढ़ाया गया है और कुछ ऐसे सिलेबस हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके पूरे सिलेबस को ही चेंज कर दिया गया है। यह है एनटीए बाबा का बहुत बड़ा धमाका। तो चलिए उनके धमाके को देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने पूरे काम किया हुआ है इस सिलेबस को लेकर के, और इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट सीयूटी यूजी या सीयूटी या एनसीटी आईटीपी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन स्टार्ट है और बचे हुए आखिरी के 2 महीने में एनसीटी को अगर क्रैक करना है तो आज ही ज्वाइन करिए हमारे गुरु बैच को। इस गुरु बैच में आपको बहुत मिनिमम फीस यानी कि 1499 में कंप्लीट बैच आपको यहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। यह कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को जो है वह डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीटी का जो पेपर पैटर्न है वह क्या है। तो देखिए, अगर बात करते हैं बीएससी बीएड के अकॉर्डिंग, तो बीएससी बीएड में अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो है 12th में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम है, और ये फॉर्म भरने के लिए है। लेकिन जब आप एडमिशन कराएंगे आईआईटी में, एनआईटी में या आरआई में, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी में अगर आपको जाना है तो भाई वहां पे आपको जो है वह 60% मार्क्स भी मांगा जाता है कई आईआईटी में। तो आपके ये मान के चलिए कि 60% मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 60% मार्क्स नहीं है तो कुछ आईआईटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, कुछ आईआईटी में ले सकते हैं, और कुछ एनआईटी में और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो 50% मार्क्स ही मांगा जाता है। तो अगर आपको बीएससी बीएड करना है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो वहां तो 50% मार्क्स से चल जाएगा काम। लेकिन आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है तो वहां पे आपके 60% होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड चीज कि आपकी मिनिमम एज यानी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। कई आईआईटी में जो है वह 22 साल की एज मांगा जाता है। 22 साल तक आप वैलिड रहते हैं, उसके बाद आप बूढ़े की श्रेणी में चले जाते हैं कि आप जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, अब एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन कई आईआईटी और भी कम मांगते हैं, उनका कहना है कि आप 20 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद अगर जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, वहां पे आप आराम से अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं गैप ईयर का। तो कई सारे आईआईटी ऐसे हैं जहां पे आपका 1 साल तक का ही गैप वैलिड माना जाता है, यानी ये मान चलिए कि 1 साल तक का ही गैप है। लेकिन अगर 2 साल का गैप है तो कुछ आईआईटी में आप मिस कर देंगे आईआईटी को वहां पे एडमिशन लेने के लिए। तो पर्टिकुलर आईआईटी एनआईटी को देखना होगा कि कहां पर क्या क्राइटेरिया है, इनके बारे में अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि क्या आपका पेपर पैटर्न रहता है। सबसे पहले तो 181 यानी 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 7 सब्जेक्ट से, ठीक है। और ये 7 सब्जेक्ट में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आया बात समझ में। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर, अगर कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर कट हो जाएगा। यहीं पे एक कमेंट आया था एक वीडियो के में कि सर अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका भी नंबर कटेगा। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, नहीं कटेगा, ना मिलेगा ना कटेगा। अगर कोई छोड़ते हैं क्वेश्चन, अगर अटेम्प्ट करते हैं, अगर सही हो गया तो 4 नंबर, गलत हो गया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन का, तो 180 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 3 आवर्स का आपके पास टाइम रहेगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। यानी आप ये मान के चलिए कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
और मैथ से क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो ये समझ लीजिए कि आपका 1 से 1.5 मिनट आपका वहां पे रहेगा ही, 2 मिनट मान के ही चलिए। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो आपको फोकस करना है अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें स्पीड की और साथ ही साथ एक्यूरेसी की आपको यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ये तभी दोनों सुधर सकता है जब आप अपनी तैयारी जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में आप मान लीजिए कोई चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, उस चैप्टर को आपने तैयार कर लिया, अब उस पर टेस्ट दे दीजिए कि आपने टेस्ट दिया, मान लीजिए आपका जो पेपर पैटर्न है 25 क्वेश्चन का, तो 25 क्वेश्चन का आपने उस चैप्टर का टेस्ट दे दिया और आपको पता चल गया है कि आपने कितना आपने तैयारी किया और कहां आपकी कमजोरी और कहां पर आपकी मजबूती है। तो इस प्रकार का टेस्ट सीरीज आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। वहां पे आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है और वो कोर्स की फीस जो है वो मात्र 499 है, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले सेशन पर। यह है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है ध्यान रखिएगा, आपका जो बीएससी बीएड है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है। पहला सेक्शन जो है वो आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, ठीक है। क्या है आपका यहां पर ये लैंग्वेज सेक्शन है और इस लैंग्वेज के सेक्शन में आपको 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है। मान लेते आप जो है इंग्लिश केवल पसंद करते हैं तो आपने लैंग्वेज 1 में ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिया और आपका दूसरा लैंग्वेज हो गया इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये 2 आपके लैंग्वेज हो गए। अब इसके बाद आपका आता है डोमेन में। अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप पीसीबी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएगा, यानी यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, या पीसीबी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, जिसमें आपका जो रहता है जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ और आपका एक और चैप्टर, एक और विषय ऐड हुआ है साइंस का एक, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप देख रहे हैं, पहले इसमें 7 यूनिट पूछे जाते थे, जो आप बढ़ा करके 10 यूनिट कर दिया गया है और ये 7 यूनिट जो पुराने थे इसे पूरा खत्म कर दिया गया है। अब ये नया यूनिट आपका जोड़ा गया है। उन सब की तैयारी भी आपको हमारे ऐप पर कंप्लीटली कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके रिमूव किए गए हैं बीएससी बीएड के सिलेबस से। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम यहां पर केवल यूनिट की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिट है जिसके सब टॉपिक को भी हटाया गया है, वो सब आप जो है आगे आने वाली वीडियो में भी देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टॉपिक हटाए गए हैं, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टॉपिक हटाए गए हैं, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आप लोग का जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज्यादा, यानी ये पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चे बहुत ज्यादा नफरत भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले और इक्वेशन बहुत सारे याद करने होते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अब जो है आप लोग का यहाँ पे ये 6 चैप्टर आप कह सकते हैं कि हटाए गए, यूनिट आपके हटाएंगे, चैप्टर नहीं, ये सब क्या है आपके यूनिट है। तो 6 यूनिट आपके कुल मिलाकर के हटाए गए हैं, तीनों ही केमिस्ट्री से। यानी अब यहां पर देखिए कि अब जो है कंपटीशन थोड़ा सा अब हाई हो जाएगा, यानी जो कटअप है वह अब क्या हो जाएगा, वो अब थोड़ा सा आपका हाई जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल कटअप हाई जाने वाला है, क्योंकि अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और अब जो है जो लेंदी टॉपिक थे, लेंदी यूनिट थे, उनको कम कर दिया गया। इसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जिनके सब टॉपिक को भी रिमूव किया गया है। वो जब केमिस्ट्री के सर आपको क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम ये यूनिट केवल हटाया गया। ये यूनिट जो है आपका आखिरी यूनिट था, यूनिट नंबर 10 शायद था, ये हटा दिया गया है। अब केवल 9 यूनिट आपको पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ यूनिट ऐसे हैं, 3 से 4 यूनिट ऐसे हैं जहां पर के सब टॉपिक उसको हटाया गया है, ठीक है। सब टॉपिक जो हटाया गया है, जब फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, अपना लेके आएंगे सेशन, तो आपको बताएंगे क्या क्या हटाया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका। इसके बाद आपको बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यूनिट नहीं हटाया गया, बल्कि उसके सब टॉपिक हटाए गए हैं। तो हम यहाँ पे सब टॉपिक को लिख देंगे। साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स,
इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको हटाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका पीसीबी वालों के लिए। पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बता दिया। अब मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में बात करते हैं तो कैलकुलस आपका जो यूनिट है इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल्स इसको हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका 2 टॉपिक को हटाया गया है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यह हटाया गया। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं जो आपके मैथमेटिक्स यानी डोमेन मैथमेटिक्स के थे। तो ये ओवरऑल आपके जितने टॉपिक रिमूव किए गए उनके बारे में मैंने बताया, क्या सिलेबस इनके बारे में बताया। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो बीएससी बीएड कोर्स को लेकर के तो आप लोग कमेंट करिएगा, हर कमेंट का जवाब देने की मैं भरसक कोशिश करता हूं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।